तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी 3rd चैप्टर का नाम हमारा है टॉर्च बेचने वाला। देखिए दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और एक एक करके समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि टॉर्च बेचने वाला पाठ के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ हर एक में बोलता हूँ कि जितने भी पाठ और उसके लेखक है हर एक को कर लें, क्योंकि यहाँ से आपका 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो आपका पाठ के लेखक का जन्म, उनका मृत्यु क्या बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पाठ के लेखक आप अवश्य कर लें, निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। देख लेते हैं तो क्या प्रश्न पूछा गया कि टॉर्च बेचने वाला पाठ के लेखक कौन है। देखिए टॉर्च बेचने वाला पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी। कौन है दोस्तों? हरिशंकर परसाई जी, याद कर लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि टॉर्च बेचने वाला का टॉर्च किस ब्रांड का था, वो कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए जो टॉर्च जो बेचता था वो सूरज छाप का टॉर्च बेचता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरज छाप। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि टॉर्च बेचने वाला, ठीक है, रचना में कितने मित्रों की व्यापारिक प्रक्रिया के द्वारा व्यंग्य किया गया है। तो देखिए ये 2 मित्रों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मित्र, पहला और दूसरा। ठीक है, एक तो टॉर्च बेचते थे और पुरुष थे। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया कि टॉर्च बेचने वाला वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पर पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था। तो उन लोगों के बीच कुछ संधि हुआ था कि हमें 5 साल बाद फिर इसी स्थान पे मिलना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 साल के बाद। ठीक है दोस्तों, 5 साल के बाद उसे फिर उसी जगह पर उसे मिलना था। चलिए पाँचवा प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि 5 साल पहले दोस्तों के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था। तो 5 साल पहले जब उन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था बिजनेस वगैरह, तो सबसे बड़ा दिमाग में वो प्रश्न क्या था। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि पैसा कैसे पैदा करें। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैसा कैसे पैदा करें। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न की। देखिए छठा प्रश्न क्या पूछा गया है कि धंधा वही करूँगा यानी टॉर्च बेचूंगा, ऐसा किसने कहा। ठीक है, धंधा वही करूँगा यानी कि टॉर्च बेचूंगा, ये जो बोलता है ये बोलता है पहला दोस्त। ठीक है, टॉर्च बेचने वाला यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले मित्र ने। चलिए सातवां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि टॉर्च बेचने वाला लोगों को अंधेरे का डर क्यों दिखाता था। देखिए सिंपल सी बात है, ये टॉर्च अपने बेचने के लिए दिखाता था। अंधेरे का डर, कोई भी अगर कंपनी अपने प्रचार कैसे करता है, पहले तो उसको डराता है पहले, सबसे पहले। ठीक है, कि मेरा ही कंपनी सबसे बेस्ट है। तो वो जो है लोगों को जो टॉर्च बेचता था अंधेरा का डर इसलिए दिखाता था, अगर तुम बाहर जाते हो अंधेरा में तो बिच्छू काट लेगा, सांप काट लेगा, इस प्रकार से नाना प्रकार से वो अंधेरे का डर दिखाता है। क्यों दिखाता है? ताकि मेरा टॉर्च खरीदे आदमी। ठीक है, तो टॉर्च बेचने के लिए ये अंधेरे का डर दिखाता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो चैप्टर पढ़े हैं तो आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं तो मैं इतना बता दे रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ आ ही जाएंगे। चलिए और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 8वां प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पहला दोस्त क्या काम करता था। तो पहला जो दोस्त था वो टॉर्च बेचता था, यानी कि टॉर्च विक्रेता। करेक्ट आंसर टॉर्च विक्रेता। चलिए 9वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि टॉर्च बेचने वाले को मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा भव्य पुरुष किसके समान लगा। ठीक है, तो सुंदर रेशमी वस्त्रों से जो वहाँ पे बैठा हुआ था भव्य पुरुष टॉर्च बेचने वाला के फिल्मी संतों के टाइप के लगा। ठीक है, जो फिल्म वगैरह में देखते हैं उस तरह से उनको देखने में लगा। तो करेक्ट आंसर होगा फिल्मी संतों की तरह। चलिए बात करेंगे 10वां प्रश्न की। मैंने 1-2 का वीडियो बना दिया है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, अगर आप सभी ने नहीं देखा तो उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चैनल पर सारा कुछ है, बोलेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए 10वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि दूसरा दोस्त क्या करता था। तो दूसरा जो मित्र था वो अंतर आत्मा के अंधकार को दूर करता था, यानी कि वो भव्य पुरुष जो था वही उसका दूसरा मित्र था। चलिए 11वां प्रश्न क्या पूछा गया कि पहले दोस्त की हंसी क्यों छूट गई। जो पहला दोस्त था टॉर्च बेचने वाला, उसका हंसी क्यों छूटा। भव्य पुरुष का भाषण सुन के, जो भव्य पुरुष था स्टेज में बैठा हुआ जो भाषण दे रहा था, प्रवचन कर रहे थे, उनका भाषण सुन के पहला जो दोस्त था टॉर्च बेचने का हंसी छूट गया। चलिए 12वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दोनों दोस्त आपस में किस स्थान पर मिलते हैं। देखिए दोनों दोस्त जो मिलते हैं आपस में वो प्रवचन स्थल पे, जहाँ पे प्रवचन चलता है वहीं पे उन लोग को मुलाकात होता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे 13वां प्रश्न क्या पूछा गया कि टॉर्च बेचने वाला पाठ
किस शैली की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टॉर्च बेचने वाला पाठ किस शैली की रचना है, तो व्यंग्यात्मक है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंग्यात्मक। चलिए 14वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था। देखिए पाठ के लेखक, टॉर्च बेचने वाला पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी, और हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था 22 अगस्त सन 1922 में। याद रखिएगा 22 अगस्त सन 1922 में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। और देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा रहा है कि हरिशंकर परसाई जी का मृत्यु कब हुआ था। तो हरिशंकर परसाई जी का जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, वो 1955 में होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाते हैं ये 1955। तो इसी प्रकार से वीडियो पढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप सभी मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे मुझे कुछ प्रश्न या भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट रहा तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अच्छे वीडियो पढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र को शेयर करें। तो इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत।